हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं करने जा रही हूँ कि बहुत जल्द कौन सी आपकी ऐसी विश है, आपकी ऐसी कोई प्रेयर है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऑल्दो वी कैन नॉट क्लेम, हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं कि एक्यूरेटली इस डेट पे ये होगा, नो। बट पॉसिबिलिटीज़ हैं, अफर्मेशंस हैं। आप दुआ करें, आप मैनिफेस्ट करें तो खुदा ताला की ज़ात आपकी वो चीज़ें पूरी कर देती है। बट थ्रू द टैरो कार्ड्स हम ये देख के ज़रूर बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे आपकी मैनिफेस्टेशन या आपकी अफर्मेशन चल रही है, और वो बहुत जल्द पॉसिबली होती हुई आपको नज़र आएगी। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, और अगर इसमें से आपकी कोई भी बात मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। और अगर मैच कर जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं मैच करे तो वैसे भी ये विश फुलफिलमेंट की रीडिंग है, तो आप अपने लिए अफर्मेशंस को सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। तो ये इसकी बेसिस पर, बिकॉज ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर अगर आप करेंगे तो दैट विल बी मोर देन बेटर एंड मोर देन इनफ, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि कौन सी ऐसी विश है। सबसे पहले ऑरिकल से चेक करते हैं आपकी कौन सी ऐसी विश है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कौन सी ऐसी आपकी ख्वाहिश है, ऐसी मैनिफेस्टेशन है जिसके पॉसिबल और एग्जिस्ट होने का टाइम बहुत करीब आ गया है। लेट्स सी कौन सी विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली, और लेट्स सी पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑप्टिमिज्म, ओके। कॉन्शियसनेस, कोई डिसीजन लेने वाले हैं आप या ले चुके हैं। आपको बहुत जल्द अपनी फैमिली के लिए, योर ओन फैमिली, जितने लोग अगर बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप अपने सिबलिंग्स में सबसे लीड पोजीशन पर हैं, तो इट लुक्स लाइक कि आप अपनी फैमिली के लिए कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। कोई बड़ी दूरंदेशी वाली जो है ना आपकी अप्रोच होगी अपनी फैमिली के लिए। हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर बाहर रहता हो, आप उससे मिलने के लिए जाएं, बिकॉज इट्स अबाउट पीपल। और आपने किसी को बहुत सैंत सैंत के, बड़ा संभाल के आपने किसी को पाला है। किसी यंगर सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप किसी का खर्चा पानी, किसी की स्कॉलरशिप, किसी की फ़ीस, किसी की स्टडीज़ अपने सिबलिंग्स में किसी के लिए करते हैं। या अगर आप मैरिड हैं तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी एक बच्चे के लिए एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अब उसको एक लिमिटेड होराइजन से बाहर निकाला जाए। हो सकता है आप दो बहनों में से कोई एक भाई हो, उसके बाद कोई सबसे छोटा हो, आप वो सबसे छोटे भी हो सकते हैं। और आपने छोटे होने के बावजूद बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो इट इज़, जो भी आपकी विश है, इट इज़ रिलेटेड टू दी फैमिली। आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आपको अपने रिलेटिव्स में, अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में पता चल सकता है। कोई न्यूज़ आपको पता चल सकती है। आप बहुत दिनों से किसी के लिए दुआ, कोई मन्नत, कोई मुराद, कोई ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुदा ताला से बहुत शिद्दत से दुआ कर रहे थे। तो हो सकता है कोई एक पॉसिबिलिटी पता चले, कोई ऐसी ख़बर पता चले कि ऐसा हो गया है। या डेफिनेटली कोई एक आप में, आपको ना आपकी फैमिली में कोई इस बात के लिए ज़रूर पुश करेगा कि इसको इंडिपेंडेंट होने दो। विच यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रिलीज़ हो चुका है, लेकिन ये जो है ना, ये पर्सन इसको हाथ से नहीं निकलने दे रहा। जैसे तो ना, कंट्रोल रखे, कंट्रोल करके रखो, अपने पास करके रखो। तो ऐसा लग रहा है कि जितना इंडिपेंडेंटली एक पर्सन ने इसको एज एन इंडिविजुअल खड़ा किया है, अब इसकी बारी है। तो आपको, आपकी कोई, हो सकता है आप अपने ब्रदर के लिए, क्योंकि ये बॉय है, आपने अपने ब्रदर के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ हो, उसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ हो, उसकी फ्री फंडिंग के तौर पर उसको कहीं एडमिशन मिल जाए। बिकॉज समर, समर में जो होता है वो बहुत करीब है। अब सितंबर में सेशन स्टार्ट हो जाते हैं बाहर में लोगों के, और बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज, ये लक बदल देने वाली बात होगी।
जो विश आपकी फुलफिलमेंट होगी, आपके देखिए कितने सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट डेफिनेटली तो रीडिंग ही पॉजिटिव है, और ऊपर से आप जो जितना आपने दूरंदेशी से अपनी फैमिली को आप लेकर चले हैं, जितना आपने अपनी फैमिली को संभाला है, जितना आपने अपनी फैमिली के लिए कंसर्न रखा है, और जितनी एफ़र्ट आपने अपनी फैमिली के लिए की हैं, शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि आप इतने ऑब्सेस्ड हैं, फैमिली ऑब्सेस्ड पर्सन हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आप कोई और बात नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो वो अब थोड़े दिनों में उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, देखो इस दिन के लिए मैं ये करता था या ये मैं करती थी, ऑप्टिमिज्म, दूरंदेशी वाली बात। तो ये तो इस ऑरिकल डेक से नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी मोर, देखते हैं कि बहुत जल्द कौन सी आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, बहुत जल्दी कौन सी आपकी विश पूरी होगी। इतने सारे व्यूअर्स होते हैं, इतने सारे दुनिया में लोग हैं, और इतने सारे ज़िंदगी के मामलात चल रहे होते हैं। मेरे एक छोटे से चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उसके थ्रू हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हम कलेक्टिव्स में हैं, तो वी नेवर नो कि हम किसकी बात कहाँ से मैच होके यहाँ पर रिवील हो जाए। लेट्स सी कौन सी आपकी विश पूरी होने। चेंज, देख लीजिए पैकिंग हो रही है, नंबर 9 इसका नंबर आया है। कोई शिफ्टिंग करेंगे आप बहुत दिनों से अपने ड्रीम हाउस में जाना चाहते थे, आप मूव करना चाहते थे, आप ट्रैवल करना चाहते थे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें, किसी के लिए आपने ट्रैवलिंग का सोचा हुआ था, किसी के लिए आपने मूवमेंट का सोचा हुआ था, शिफ्टिंग का सोचा हुआ था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सॉरी, लेट्स सी। डिस्टेंट होराइजन, ये बहुत सिंक्रनाइज्ड होती चली जा रही है। हो सकता है ये एक डिसीजन ऐसा हो जो आपके लिए इमोशनली टफ भी हो, लेकिन आपने इसी दिन के लिए प्लानिंग की है। नंबर 36 है ये, और देखिए रूट जो है ना, जो बेस है इस एंकर की, वो आप ही हैं, और आपकी तगदो, आपकी काविश, आपकी कोशिशें इसमें लगी हुई हैं, आपकी एफ़र्ट इसमें और पॉसिबली नज़र आ रही है। लेकिन डिस्टेंट होराइजन यानी कि दूर कोई जाने वाला है, दूर से कोई अप्रोच करेगा, ये भी है। कोई वापस मूव कर रहा है, कोई लिटरली सब कुछ पैक वैक करके या तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या वहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके आपकी तरफ वापस लौट रहा है। ये भी बहुत बड़ा चांस है, और ये आपकी बहुत बड़ी विश में से कोई एक विश हो सकती है कि वो वापस आ जाए। अब वो कौन है वो आप जान सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल जनरली रीड करी। कोर्टशिप, आपकी पॉसिबली किसी ऐसे पर्सन से मीटिंग हो सकती है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स ना ही एक्सट्रीम लवर के तौर पर थी या होंगी, लेकिन फ्रेंड्स के तौर पे बिल्कुल भी नहीं थी। आपकी इस पर्सन से मीटअप या इस पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स थी वो मोर देन फ्रेंड थी। आप लोग किसी ऑफिशियल मीटिंग पे मिल सकते हैं, आप लोग किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ बहुत सीरियस कन्वर्सेशन होगी, बट इट इज़ गोइंग टू बी, इट विल चेंज, ये मीटिंग इवॉल्व हो जाएगी एक हायर कमिटमेंट में। तो इट डिपेंड्स कि ये आपने शायद सोचा हुआ ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ज्यूडिकेशन, इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं, आपके दोनों के दरमियान कोई ऐसा सुलह सफाई करने वाला इंसान बीच में आ सकता है, लिटरली इस जज की तरह, जो कि आप दोनों के इस मामलात को वाइंड अप कर दे और चीज़ें डिक्लेयर हो जाएं, केस की फ़ाइनल सुनवाई हो जाए, और आप सेपरेशन प्रोसेस से गुज़र रहे होंगे, जिसकी बाद हो सकता है कि आप इस कोर्टशिप में आ जाएं, और आप अपने किसी केस को फाइनलाइज़ कर रहे होंगे, आपने खुला दायर की हुई है, या आपने लिटरली डिवोर्स दायर की हुई है, या जो भी चीज़ है, आपका फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा होगा या कहीं पर भी, बट या तो आप ये खुद है कि आप किसी के केस को इस तरह से रिजॉल्व करेंगे कि दोबारा से उन लोगों के रिलेशनशिप में रिवाइवल आ जाए, या फिर इन दोनों में से आप कोई एक हो सकते हैं कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट डिसीजन, कि मेरे हक़ में फ़ैसला हो, मेरे हक़ में फ़ैसला हो, और इट इज़ रिलेटेड टू जुडिकेशन। तो ये किसी किसी लोगों के लिए सुनने में होता है कि जैसे ये बहुत कड़वी सी बात है, लेकिन कुछ लोगों की ये विश भी बन जाती है कि दिस थिंग शुड हैपन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में सडन वेल्थ आई है। चलें जी, आ गया मेरा नंबर 7717। अगर एक और 7 होता तो टेट्रा 7 7777 हो जाता। नंबर 11 है, ये यूनियन का नंबर होता है।
सोलमेट नंबर होता है, और टेट्रा 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आपको अचानक से अपनी रेगुलर इनकम में से अच्छा हेल्दी अमाउंट मिलेगा। सडन वेल्थ, अचानक से पैसे आ गए, कहीं से पैसे आ गए। हो सकता है इस केस की सुनवाई के बाद इस केस में पैसे इन्वॉल्व हों, आपकी कस्टडी से रिलेटेड, आपकी क्लियरेंस से रिलेटेड, आपकी डाउरी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा केस है जिसमें आपने केस किया हुआ है। इट्स नॉट कम्प्लीटली रिलेटेड टू खुला और तलाक। केसेस बहुत से होते हैं, और आपने किसी भी मामले में कोर्ट में कोई चीज़ दायर की हुई होगी जिसकी वजह से आपको बॉटम ऑफ द डेक पे ये आ रहा है, मेन फीमेल का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में सडन वेल्थ का कार्ड आया है। तो पैसे आने वाले हैं आपके पास कहीं से, अच्छी जगह से। यानी कि होता है कि ये नहीं कि जैकपॉट लग जाए या करोड़पति बन जाएं आप, लेकिन आपकी रेगुलर इनकम में से अलग इनकम एक आपके हैंड में आएगी, एंड इट विल बी अ हैंडसम इनकम। अच्छे खासे पैसे होंगे जिससे आपको लगेगा कि कमर सीधी हो गई, कि चलो यार अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बन गया। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि आप की कौन सी विश जो पूरी होने वाली है उसकी क्या एनर्जी क्रिएट हुई भी है। लेट्स सी। मिरेकल, ये शायद बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने दुआ मांग कर आप भूल गए हैं, मन्नत मान के आप भूल गए हैं, आपको याद ही नहीं है कि आपने दुआ मांगी हुई थी। इट विल वर्क। जब ये चीज़ होगी तो इट विल रिवील एज अ मिरेकल। ये एक मौज़े की तरह होगी। आपको लगेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी बात हमेशा आप मुंह से अच्छी बात निकालो, बिकॉज इट वर्क्स लाइक एन एफर्मेशन। लेट्स सी मोर। अबंडेंस, पैसे देख लीजिए, पेंटिकल्स हैं, कॉइन्स हैं। कोई आपके इनकम पर और आपकी अर्निंग पर भी नज़र रखता है, बिकॉज आप यहाँ पर देखें तो दोनों दो लोग जो है ना वो मुस्तकिल चल रहे हैं। तो इट्स अ बिग प्रोसेस, इट्स अ बिग प्रोसीजर कि समवन हैज़ एन आई ऑन योर अर्निंग, और वो आपके मैनिफेस्टेशन के तरीके से, आपके अर्निंग के मेथड से, उसको समझ नहीं आता कि आपके साथ ये मिरेकल्स कैसे होते रहते हैं कि आपके पास पैसे आते रहते हैं। लोगों को एफर्ट नहीं नज़र आ रही होती, लोगों को सिर्फ मुआवजे ही नज़र आ रहे होते हैं, जादू नज़र आ रहा, उनको लगता है जादू है, इनके पास कोई जादू की छड़ी है। लेकिन मेहनत, इंतज़ार, सब्र, उसके पीछे कितना छुपा हुआ होता है ये किसी को नज़र नहीं आता। तो दिस विल हैपन इन सच अ वे। और अबंडेंस से खुशहाली की बात है ये, तो खुशहाली की खबर है कमिंग डेज़ में, और इस खुशहाली का कंपैरिजन होगा। और जब आपके पास ये खुशहाली आएगी तो लिटरली ये पर्सन आपकी एफ़र्ट को ना फिर अपने आप से कंपेयर करेगा कि मैंने ये मेथड, ये तरीक़ाकार क्यों नहीं अपनाया, मुझे भी ये मेथड, ये तरीक़ाकार करना चाहिए था ताकि मेरे साथ भी यही होता। कोई आपके साथ ऐसे कंपटीशन में भी है जो कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टेशन में अपने लिए भी सोचता है। लेकिन वो जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आप फैमिली ऑब्सेस्ड पर्सन हैं, आप सेल्फलेस पर्सन हैं, आप अपने बारे में बाद में सोचते हैं। और यहाँ पर भी यही लग रहा है, आप देख रहे पीछे घर बना हुआ है और उस घर में खिड़की में से कुछ लोग झांक रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आप यहाँ पे भी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि आप कलेक्टिवली लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो इट मीन्स कि जो कुछ आपकी एफ़र्ट के ज़रिए आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपका नहीं है, बाकियों का भी है। यहाँ ये पर्सन आप देखें अल्कोहलिक है, ये कुछ ड्रिंक करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ इसकी अफर्मेशन में, मतलब सिंपल अगर मैं कहूँ तो इस प्रोसेस में आपका एक कॉम्पिटिटर है। ठीक है, देखते हैं जनाब। फसाड, हो सकता है कि आपको एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से कुछ मिले, आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, आप अपने फादर के रेफरेंस से कोई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, और कोई ऐसी बात आप अपने इस दौरान कमिंग डेज़ में आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने वो वाली बात कही थी फैमिली के लिए, अपने यंगर सिबलिंग के लिए, तो यू विल फील कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मैंने बच्चों की तरह किसी को संभाला, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक शबी है, एक छाप है, जैसा ड्रेस उसका है फेड ड्रेस उसका है, जैसी पैंट उसकी है फेड ड्रेस उसका है। तो कमिंग डेज़ में एक चाइल्डहुड ग्रीफ है आपके अंदर। आप अपने फादर को, अगर वो दुनिया में हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो डेफिनेटली आप उनसे बात करेंगे या आप ओपन अप होंगे, या फिर कोई आपसे इस मैटर को ज़रूर डिस्कस करेगा कि मैं अपने फादर की डेथ को नहीं डाइजेस्ट कर सका, नहीं एक्सेप्ट कर सका अब तक, मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से उनकी याद आती है। आप एक चीज़ नोटिस करें कि अब तक मैंने इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाले लेकिन सब वो येलो निकले हैं।
तो दैट रिप्रेजेंट्स द पैशन. लेट्स सी मोर. लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक. क्या विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली? ग्रीफ. मैंने अभी ग्रीफ की बात कही थी, और कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, ये आपके लिए पेनफुल ज़रूर होगा, लेकिन यू आर गोइंग टू स्पीक योर हार्ट आउट. आप अपने दिल की बात, जो आपकी तकलीफ़ है, जो अड़ास है, जो फांस है, उसको आप निकाल देंगे, आप बाहर कर देंगे उसको आप अपने दिल से, कि ओके फाइन, आई एम डन, यू नो, दैट वे, इस तरीके से. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट. आपको दुख होगा, आपको रोएंगे, बट ये विश है तो आपने इसी दिन के लिए किया था. इमोशनल भी आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा. और बॉटम ऑफ द डेक, इनलाइटमेंट. आपको अपने ग्रेस का पता चलेगा. आपको ये भी पता चलेगा कि आप एक गिफ्टेड पर्सन हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हैं. आपका लाइफ पर्पस एक ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं है. आप इस दुनिया में अगर हैं तो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलबींग को बेटर बनाने के लिए आप हैं. और इनलाइटमेंट से आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी का भी आइडिया होगा. और अगर आप इस जर्नी पर स्टार्ट हो चुके हैं चलना, तो नाउ स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत से ऐसे अटेम्प्ट्स भी करने पड़ेंगे जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ मेगा लेवल पर होगा. और वही मेगा लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ जिसे कहते हैं ना, नफ्स की जंग. अब वो नफ्स की जंग क्या होती है? अपने आप की अपनी ख्वाहिशात को साइडलाइन करना. तो ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होगी कमिंग डेज़ में. अच्छी बात ये है कि आपका साइकिल स्टार्ट हो गया है अबंडेंस का, जो कि मैं हर डेक से देख सकती हूँ. उस डेक में भी आया, फ्रूट्स आए. इस डेक के एंड में आया सडन वेल्थ आई. इस डेक के एंड में आया एनलाइटमेंट आई. तो अच्छी चीज़ें हैं, पॉसिबल चीज़ें हैं, गुड न्यूज़ हैं, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी. अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है. मुझे फैमिली वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंटरप्रेट हो रहा है. आपका रिलेशनशिप स्टेटस बहुत स्ट्रांगली इंटरप्रेट हो रहा है. ठीक है. कौन सी विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है? किंग ऑफ कप्स. जब डेक कट किया था तब भी किंग ऑफ कप्स आया था. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. आपसे आपका कोई बहुत क्लोज पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेगा. एस ऑफ पेंटिकल्स. मेहनत रंग लाई है आपकी, अच्छी बात एक तो ये है. दूसरा ये कि आप वर्कोहॉलिक, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. अभी आप कमिंग डेज में कुछ इस लेवल का काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं विद द एट ऑफ पेंटिकल्स. आप बहुत मेहनत करेंगे और उस मेहनत का रिवॉर्ड आपका नज़र भी आएगा. दूसरा ये कि कोई फादर फिगर्ड पर्सन, दिस कुड बी योर फादर, दिस कुड बी अ फादर फिगर्ड पर्सन, दिस कुड बी योर स्पाउस, या ये आपके लवर, एक्स, कोई भी हो सकते हैं, बट बहुत ही जेन्युइन, बहुत लॉयल, बहुत ही कोजी और कंफर्ट फील कराने वाला पर्सन. इसकी अपनी ज़िंदगी का भी चक्रम जिसे कहना चाहिए ना, कंप्लीट हो गया. ये क्लेम डिक्लेयर करने की पोजीशन में आ गया कि आई सरेंडर. मेरा भी साइकिल कंप्लीट हो गया, तुम्हारा भी साइकिल कंप्लीट हो गया. विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी आई क्लेम दैट मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ. ठीक है. किंग ऑफ कप्स की मैस्कुलिन एनर्जी है. दिस पर्सन विल हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट. आपकी एफर्ट को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, बहुत प्रेज करेगा दैट यू कम अलॉन्ग, यू नो, कम अक्रॉस सो लॉन्ग. इतनी दूर तक आप आ गए एंड यू अचीव फाइनली वट एवर यू अफर्म्ड फॉर. आपने जिन चीज़ों के लिए सोचा था वो चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं एंड लक इज़ ऑन योर साइड. लेकिन आप इस प्राइड में नहीं नज़र आ रहे कि बस आई एम डन. यू विल कीप ऑन डूइंग दिस. एंड ये पर्सन अपने इन एंड आउट एनर्जी की वजह से आपसे कुछ चीज़ें इनिशिएट करेगा, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा दैट ये क्या आपके लिए महसूस करता है, इसने आपके लिए क्या महसूस किया. बिकॉज आप देखेंगे वो जो कप है जो यहाँ पर वो कभी ऑफ़र करने के लिए आगे नहीं बढ़ा रहा था, वो उसको रेज कर रहा है, अब उसको ऊपर कर रहा है कि नो, आई एम अनाउंसिंग इट, आई एम मेकिंग इट एन अनाउंसमेंट दैट इट्स डन, इट्स फाइनल नाउ. मुझे ये अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बा उसमें लाना है, एक्शन में लेकर आना है. एंड आपकी तरफ कोई अच्छी ऑफ़र आ रही है. इट कुड बी अ प्रपोजल टू, और हो सकता है किसी ऐसे पर्सन ने जिसने आपको हमेशा कमिटमेंट में डाला लेकिन फाइनल क्लोजर नहीं दिया. तो इट्स अ बिग साइन कि आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है और अच्छी ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है. पेंटिकल से रिलेटेड है
तो डेफिनेटली जॉब ऑफर हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बट समथिंग गुड। और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स, यानी कि एसिस की एनर्जी है, तो इमोशनली भी आपको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलने वाला है। किसी की आंखें लिटरली खुल जाएंगी, अगर आप देखें तो आंख में से रोशनी निकल रही है। और फेजेस कंप्लीशन की मैंने बात की थी, तो मुझे तो यही पर्सन लग रहा है कि पर्सन लिटरली आपको कोई ऑफ़र करेगा, और वो ऑफ़र मोहब्बत से बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस पे बेस्ड करेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड मे दिस हैपन, एंड आपको बहुत तरक्की मिले, आप बहुत खुश रहें। ये विशेज़ अगर आपकी हैं तो अपनी जर्नी को, अपनी एफर्ट को ट्रैक पे रखिएगा, अलाइन रखिएगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखिएगा, ताकि आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए प्लान किया है वो आपके आगे मिल जाए आपको। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।